हेलो दोस्तों, नमस्कार। G20 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। G20 समिट का 17वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ। G20 समिट का 18वां सम्मेलन 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। G20 समिट का 19वां सम्मेलन 2024 में ब्राजील की राजधानी डिजेनेरो में होगा। G20 समिट 2023 में 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। इस यूनियन में 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय यूथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में है। इस संस्था के अध्यक्ष अदाली ओशो मनी हैं। G20 समिट में G7 के 7 सदस्य, G8 में एक देश रूस और है। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हुए हैं। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इस संगठन में कुल 7 सदस्य देश हैं। G8 संगठन की स्थापना भी 1975 ईस्वी में हुई थी। दरअसल G7 और G8 एक ही संगठन है। सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में G8 की स्थापना हुई। 1997 में क्रीमिया विवाद के कारण रूस को इस संस्था से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद यह संस्था G7 के नाम से जानी जाती है। G20 समिट 2023 के सदस्य देशों की सहमति के बाद नई दिल्ली घोषणा पत्र की प्रस्तावना लिखी गई, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, वैश्विक स्तर पर लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में निरंतर कार्य किया जाएगा। दूसरा, इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने की बात कही गई है। सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पाने के लिए उनसे संबंधित कार्यों में तेजी लाया जाएगा। हरित विकास पर समझौता किया गया है ताकि भविष्य में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीक का आदान प्रदान किया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं को आपस में मिलकर दूर किया जाएगा। आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई आपस में मिलजुल कर लड़ेंगे। अधिक समावेशी विकास के साथ नई दुनिया का निर्माण किया जाएगा। कुछ करंट से संबंधित प्रश्न। किस देश के प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का किया शुभारंभ? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 21वां द्विपक्षीय अभ्यास हुआ प्रारंभ, जिसका नाम है वरुण। आसियान सम्मेलन में भारत ने किस देश में दूतावास खोलने की घोषणा की? तिमोर लेस्ते में। यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस प्रोग्राम में कौन सा देश फिर से हुआ शामिल? ग्रेट ब्रिटेन। SBI ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। हाल ही में विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 2023 मनाया गया 9 सितंबर को। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल किस देश में आरंभ हुआ? इटली में। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक का हुआ विमोचन। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? राधिका अयंगर। महिला फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अनुष्का शर्मा को।